गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद जीतू सर। मैं आज आपको टाइम एंड टेंस के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो एक आपके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का चार्ट है। वैसे तो सब बच्चों को इसकी जानकारी रहती है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। देखिए, हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पहले मैं आपको मेन वर्ब याद करा देता हूँ कि हर टेंस की मेन वर्ब आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कंटिन्यूस टेंस होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और नीचे स्लाइड में दे रखा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। जितने भी कंटिन्यूस टेंस होंगे उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। ये देख लीजिए आप, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे रखी है, तो रटने की आवश्यकता नहीं है। 6 कंटिन्यूस होते हैं, 6 के 6 कंटिन्यूस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट अपनी लाइन में 3 नंबर का टेंस है, 1, 2 और 3। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, 3 नंबर का टेंस है। तो वर्ब की फॉर्म भी कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। कोई भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। आ जाइए 1 नंबर पे। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल 1 नंबर के टेंस है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर सिंपल में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपके सामने जितने बॉक्स दिखाई दे रहे, एकमात्र टेंस जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है वो है पास्ट सिंपल। इसके अलावा किसी में भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। ये तो एक तरीके से एक्सेप्शन है, अपवाद है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। तो अब मेन वर्ब कैसे याद रखेंगे? 6 कंटिन्यूस है, 6 के 6 कंटिन्यूस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। 3 परफेक्ट है, 3 नंबर पे आते हैं, 1, 2, 3, तीनों परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल टेंस 1 नंबर पे आते हैं, तो 1 नंबर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर सिंपल में भी फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एकमात्र टेंस पास्ट सिंपल ऐसा है जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो ये तो हो गया आपके मेन वर्ब। अब चर्चा करते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब पे। देखिए, आपको पता होना चाहिए सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। 4 ही नहीं होते, वैसे तो और भी होते हैं, इंपेरेटिव भी होते हैं, एक्सक्लामेटरी भी होते हैं, ऑप्टेटिव भी होते हैं। मैं नॉर्मल बता रहा हूँ आपको। नॉर्मली हम 4 प्रकार के सेंटेंस की टेंसेज में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, जब आपका सेंटेंस, मैं भी बोल रहा हूँ, जैसे आई एम टीचिंग यू, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई एम नॉट टीचिंग यू, ये नेगेटिव सेंटेंस है। एम आई टीचिंग यू, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, इंटरोगेटिव है। एम आई नॉट टीचिंग यू, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है। अब जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो प्रेजेंट सिंपल में सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। डू डज का प्रयोग आपको तभी करना है जब सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो। डू का प्रयोग करना है आपको सब्जेक्ट प्लूरल हो तब, और डज का प्रयोग करना है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म बोलते हैं, और बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल मानी जाती है। यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। इसको आप सिंगुलर बनाना चाहते हो तो इसमें आपको एस या ईएस जोड़ना पड़ेगा। जबकि नाउन का सिस्टम बिल्कुल उल्टा होता है। नाउन में आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो एस ईएस जोड़ते हैं, जबकि वर्ब में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती ही प्लूरल है। आप उसको सिंगुलर कब बनाओगे? जब उसमें एस या ईएस जुड़ेगा। तो प्रेजेंट सिंपल में देख लेना, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर है तो एस या ईएस। अब ईएस का भी समझिए, सब जगह एस या सब जगह ईएस नहीं आएगा। कुछ वर्ब जिनके लास्ट में एस एच सी एच एक्स जेड ओ हो उनमें आपको ईएस जोड़ना है, बाकी अदर में आपको एस जोड़ना है। सिंगुलर के साथ आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डज जोड़ना है, प्लूरल में आपको डू जोड़ना है। अब आइए प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में सिंगुलर के साथ वर्ब की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, प्लूरल के साथ आएगी आर, और आई के साथ फिक्स है एम। प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर के साथ हेज, प्लूरल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कुछ नहीं करना, 3 से 4 पे जाते हो, बीन जोड़ना है, हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन, हैज सिंगुलर के आ रहा था तो हैज बीन भी सिंगुलर के लिए और हैव बीन प्लूरल के लिए। पास्ट सिंपल में आ जाइए। पास्ट सिंपल में भी वही ट्रीटमेंट है जो प्रेजेंट सिंपल वाला था। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव के साथ में करना है। अफर्मेटिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यहाँ सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा नहीं है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो तब भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में, और नेगेटिव हो
प्लूरल हो तब भी आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। हाँ, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग करना है। एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी भी जाती है कि डू, डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बच्चे अक्सर क्या समझते हैं कि यार पास्ट में तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म का क्या काम है। मैं कह रहा हूँ डू, डज और डिड जब भी आ जाए, चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, आपको डू, डज, डिड के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगला ये पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है वाज सिंगुलर के लिए, वर्ब प्लूरल के लिए। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अगली आपके फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में सिंगुलर प्लूरल से काम नहीं होता है। फ्यूचर सिंपल में आपको एक ही देखना, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है शेल। इसके अलावा सेकंड, थर्ड पर्सन या कुछ और भी हो तो उनके साथ आपको लगाना है विल। टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूस में आई और वी के साथ सेल भी, बाकी के साथ विल भी। फ्यूचर परफेक्ट में आई और वी के साथ सेल है, बाकी के साथ विल है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आई और वी के साथ सेल हैव बीन और बाकी के साथ विल हैव बीन। मेन वर्ब में आपको बता चुका हूँ। तो ये एक एडवर्ब टेंस चार्ट है जो मैंने आपको बताया। हेल्पिंग वर्ब तो वैसे ही आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो ऑप्शन में मिलेगी, वो तो आपको भरनी है, लेकिन आपको प्राइमरी जानकारी इनकी होनी चाहिए। ये मैंने आपको दे दी है। अब हम चर्चा करेंगे कि टेंस के जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनको अटेंड कैसे किया जाए। एक तरीका तो है कि आपने रट्टा मार लिया और रट्टा मार के आप क्वेश्चन कर रहे हो। रटने से काम नहीं चलेगा। आपको एक टेंस के लिए अपने आप के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी कि मैं जब भी मेरे सामने क्वेश्चन आता है तो मैं उस क्वेश्चन में ऐसी क्या चीज़ देखूं जिसको देखते ही मुझे समझ में आ जाए कि भाई ये तो प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है और ये फ्यूचर का है। ये अंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट हो, ज़रा मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम से आप समझिएगा। कितने टेंस आपके उस डायग्राम से क्लियर हो जाएंगे और रटने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको समझना है। मैं फिर कह रहा हूँ, रटने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज कभी रटी नहीं जाती है। लैंग्वेज समझने की चीज़ है, तो समझिए आप। अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है आपको। देखिए, मैं देखिए अभी यहाँ एक डायग्राम बना रहा हूँ। मैंने लिखा 2026 2026। ये टाइम है प्रेजेंट। जब प्रेजेंट टाइम है तो टेंस भी कौन सा होगा, प्रेजेंट। तो 2026 में अगर कोई काम हो रहा है तो वो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। सारा काम बिना टाइम के टेंस नहीं पढ़े जा सकते हैं। आपको एक ही चीज़ पर फोकस करना है, वो है टाइम पे। 2026 में आप खड़े हो तो टाइम कौन सा है आपका, प्रेजेंट। तो टेंस भी कौन सा होगा, प्रेजेंट। पीछे चलिए आप, यहाँ मैंने लिख दिया 2015। 2026 से पहले आप चलते हैं तो जितने भी काम 2026 से पहले हो गए हैं वो सारे के सारे काम, टाइम कौन सा है, 2015 पास्ट टाइम है। तो टेंस भी कौन सा होगा यहाँ पर, पास्ट टेंस होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप रट्टा मारते हो, लास्ट, यस्टरडे, अगो आए तो पास्ट सिंपल कर दीजिए, नहीं रटना आपको। आप एक ही बात देखिए, लास्ट का मतलब भी पिछला होता है, यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, अगो यानी पहले वाला। किसके पहले वाला, 2026 के पहले वाला। तो रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप समझिए कि 2026 से पहले देश में, विदेश में, घर में, परिवार में जितनी भी घटनाएं 2026 से पहले, चाहे विथ डेट हुई है 2015 दे, 1950 दे, 1850 दे, 1700 दे, 1600 दे, 1200 दे, कोई भी डेट आपको देता है तो विथ डेट दिया तो भी टेंस कौन सा। आप सोचिए कि यार बात कब की हो रही है, 2026 से पहले की हो रही है, तो मैं कौन सा टेंस मानूँ इसको, पास्ट सिंपल मानूँ और पास्ट सिंपल में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दूँ। दूसरा तरीका होता है, कई बार डेट नहीं देता है, डेट दी नहीं बंदे ने, फिर आप कैसे करोगे, कोई ज़रूरी नहीं है। बात किसकी की जा रही है, बात गांधी जी की जा रही है। गांधी जी 2026 में थोड़ी ना है, गांधी जी 2026 से पहले हो गए, तो उनकी बात की जा रही है। क्या करोगे आप, नेचुरल सी बात है, पास्ट में जाओगे। मान लीजिए अकबर की बात की जा रही है, अकबर अब है क्या, नहीं है, तो किस में जाओगे आप, पास्ट में जाओगे। मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जा रही है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि डेट दी जाए। टाइम देते हैं 2026 से पहले का तो पास्ट है, टाइम नहीं दिए, किसी व्यक्ति का नाम दिया, न्यूटन की बात की जा रही है, तो न्यूटन ने जो भी काम किया है, अब नहीं किया है, कर चुका है, पास्ट में हो गया काम। तो जो भी घटनाएं 2026 से पहले होगी, चाहे विथ डेट हो चाहे विदाउट डेट हो, वो सारी की सारी कौन से टेंस में जाएगी,
पास्ट सिंपल में, यानी पास्ट सिंपल अब आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी चाहिए कि हाँ ये सेंटेंस में किसकी बात की जा रही है यार, ये तो पास्ट की बात है, पास्ट सिंपल। ये डेट कौन सी है, पास्ट टाइम है, तो पास्ट सिंपल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आइए पीछे आप, यहाँ मैंने फिर 2015 लिख दिया। अब आप कहोगे ये भी 2015 है और ये भी 2015, दोनों के दोनों टाइम कौन से हैं, पास्ट है। लेकिन इस 2015 के पहले मैं एक एडवर्ब लगा रहा हूँ सिंस। अगर सिंस के बाद पास्ट टाइम दिया जाए, सिंस प्लस 2015, कोई भी डेट हो सकती है, 1940, कोई भी डेट हो सकती है, सिंस प्लस पास्ट टाइम, सिंस प्लस पास्ट टाइम दिया जाए, तो ये जो पास्ट टाइम आपको दिखाई दे रहा है ना, अगर सिर्फ पास्ट टाइम देते हैं तब तो टेंस आएगा पास्ट सिंपल, सिर्फ पास्ट टाइम देते हैं। लेकिन पास्ट टाइम के पहले एक एडवर्ब दे दी सिंस, तो अब पास्ट सिंपल नहीं होगा ये, अब ये टेंस बन जाएगा, बन सकता कौन कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट। अब आप कहोगे कि दो क्यों लिखे आपने, इसलिए लिखे, कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि एग्जाम में या तो प्रेजेंट परफेक्ट ही देगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देगा। तो मैं अगर ये कहूँ कि सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होगा तो ऐसा गलत है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी। हाँ, अगर ऑप्शन में प्रेजेंट परफेक्ट भी दिया है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी दिया है तो प्रायोरिटी आपको देनी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। लेकिन ऑप्शन में अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप देखिए इस टाइम चार्ट से क्या फ़ायदा हुआ। अगर सिर्फ पास्ट टाइम दिया है तो पास्ट सिंपल सोचने की ज़रूरत नहीं है, पास्ट टाइम के पहले आपको क्या दे दिया, सिंस दे दिया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये चीज़ें आपको कौन बता रहा है, टाइम बता रहा है। सारा खेल किसका है, टाइम का। आगे आइए, अब मैंने लिख दिया 2030, क्या आ गया 2030, अभी नहीं आया। टाइम कौन सा है, फ्यूचर, तो टेंस भी कौन सा होगा, फ्यूचर सिंपल। जब सिर्फ आपको फ्यूचर टाइम दिया जाए तो टेंस कौन सा होगा, फ्यूचर सिंपल। आ जाइए आगे, फिर मैंने लिख दिया 2030, अभी नहीं आया है। अब आप कहोगे ये भी फ्यूचर टाइम है, ये भी फ्यूचर टाइम है, फिर दोनों में फ़र्क क्या है, बिल्कुल फ़र्क है। इस फ्यूचर टाइम के पहले, यहाँ सिर्फ फ्यूचर टाइम दिया था आपको, इस फ्यूचर टाइम के पहले मैं एक एडवर्ब लगा रहा हूँ बाई। इसका मतलब होता है तक। बाई प्लस फ्यूचर टाइम दिया जाए, सिर्फ फ्यूचर टाइम दिया जाए तो फ्यूचर सिंपल, लेकिन बाई प्लस फ्यूचर टाइम दिया जाए तो आपका टेंस कौन सा हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, दूसरी फ्यूचर परफेक्ट। अब फिर वही बात है कि दो क्यों दिए मैंने, एग्जामिनर अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दे रहा है तो ये आंसर सही है, ऑप्शन में फ्यूचर परफेक्ट दिया तो ये सही है, और दोनों ऑप्शन में देता है तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को। अब आप मुझे बताइए कितने टेंस आपके इस चार्ट से क्लियर हो रहे हैं, सिर्फ किस वजह से, टाइम की वजह से। 2026 में खड़े हो, प्रेजेंट टेंस। 2026 से पहले कोई भी डेट दे दी, सिर्फ डेट दे दी या घटना दे दी, पास्ट सिंपल। अगर 2026 से पहले का कोई पास्ट टाइम दिया और उसके पहले आपको सिंस दे दिया तो सिंस 4+ टाइम किस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर आपको सिर्फ फ्यूचर टाइम दिया है तो टेंस कौन सा है, फ्यूचर सिंपल। अगर आपको फ्यूचर टाइम के पहले एक एडवर्ब बाई दी है तो कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस टेंस की और कोई एडवर्ब है नहीं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अब आपने फ्यूचर सिंपल पढ़ा, फ्यूचर सिंपल का मतलब अभी 2030 आया नहीं है ना, तो इसमें आप बोल सकते हो टुमारो, आने वाला कल, नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे, ये सब क्या बता रहे हैं, फ्यूचर। ये आपका फ्यूचर सिंपल क्लियर हो गया। फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की एकमात्र एडवर्ब ये, तो पूरा का पूरा फ्यूचर टेंस आपके क्लियर हो गया। पास्ट सिंपल में मैंने बता दिया आपको कि जो भी घटना 2026 से पहले हो गई तो इसमें मैं लिख देता हूँ लास्ट, इसमें लिख देता हूँ यस्टरडे, इसमें लिख देता हूँ अगो। लास्ट यानी पिछला, यस्टरडे यानी पिछला, अगो यानी पीछे वाला, ये सारे क्या है, पास्ट सिंपल। और ये बच गया क्या, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। एक लाइन में कितने टेंस हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 और 7 टेंस। अब आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। अगले पार्ट में मैं आपको एडवर्ब चार्ट के बारे में बताऊंगा कि कैसे एडवर्ब देखकर
आप टेंस की पहचान कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।